नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशलेंद्र पांडे। आज मैं आपको डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में बहुत ही ख़ास बात बताने जा रहा हूँ। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म नवंबर 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। बचपन बहुत ही खूबसूरत था उनका। बचपन में लोग उन्हें बच्चन के नाम से बुलाते थे। बच्चा इधर आ, बच्चा उधर जा, जैसा कि हम सभी बोलते हैं। आगे चल करके जो बच्चन है वो उनका टाइटल बना। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद में जन्मे। वहाँ पर उन्होंने कई साल अध्यापन का कार्य भी किया। इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने ईट्स के ऊपर पीएचडी किया। हालांकि वो इंग्लिश पढ़ाते थे, लेकिन हिंदी भाषा से उनका विशेष लगाव था। उन्होंने कई बेहतरीन कविताएं लिखी। वो एक बेहतरीन कवि और लेखक थे। उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है अग्निपथ। आज मैं आप लोगों के सामने वो कविता पेश करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है अग्निपथ। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने, हो बड़े। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने, हो बड़े। एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। कवि का कहना यह है कि जीवन जो है बहुत ही संघर्षमय है। हमारे जीवन में कई संघर्ष हैं, कई पड़ाव आते हैं। हमें इसमें किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने, हो बड़े। एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। आगे की पंक्तियां हैं, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की जो काव्य शैली थी वह आम बोलचाल की भाषा वाली ही उनकी काव्य शैली थी। यही वजह है कि उनकी इतनी लोकप्रियता बढ़ गई। हालांकि कविता की अपनी एक अलग शैली होती है, अलग भाषा होती है, लेकिन उन्होंने जो कविता की जो लिखी, जैसे तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, यह बिल्कुल सामान्य बोलचाल की भाषा है। और इस तरह से उन्होंने सामान्य बोलचाल की भाषा को कविता में पिरो करके और प्रसिद्धि पाई। आगे की पंक्तियां हैं, वृक्ष हो भले, आगे की पंक्तियां हैं कि यह महान दृश्य है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। हालांकि उनकी कई रचनाएं हैं, जैसे मधुशाला, मधुबाला, अग्निपथ। उन्होंने अपनी जो जीवनी लिखी वो 4 खंडों में लिखी है। दशद्वारे से सोपान तक, नीर का निर्माण, फिर उन्होंने लिखी है बसेरे से दूर, फिर उन्होंने क्या भूलूं क्या याद करूं। कई 4 भाग में उन्होंने लिखी है। बहुत लोकप्रियता मिली डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को। बल्कि आज हम देख रहे हैं कि जो कवि हैं कवि सम्मेलन कर रहे हैं और बहुत लोकप्रियता लोगों को मिल रही है। ये जो कवि सम्मेलन का जो दौर था उन दिनों से चला आ रहा है। और कवि सम्मेलन को लोकप्रिय बनाने में उत्तर छायावाद के कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मुझे देखा, एंजॉय करें और इस अग्निपथ जो कविता है इससे प्रेरणा लें अपने जीवन में। धन्यवाद।